एक ऐसी लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी, उसे पीरियड भी नहीं आई थी और उसकी शादी हो गई। जब 14 साल की हुई तो माँ बन गई। जब उसकी डिलीवरी का समय आया तो डॉक्टरों ने कह दिया माँ और बच्चे में हम किसी एक को बचा सकते हैं, लेकिन उसके ससुराल के लोग कहने लगे हमें सिर्फ बच्चा चाहिए, माँ तो हम बाद में भी बना लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आरती चौधरी को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो यूट्यूब पर डांस के साथ साथ ब्लॉग वीडियो बनाती है। लेकिन क्या आपको उसके बचपन के बारे में पता है? अगर नहीं तो आप सही वीडियो पर क्लिक किए हो। आरती मथुरा जिला के एक छोटे से गाँव की रहने वाली है। उसके माता पिता बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके घर में उसकी मम्मी पापा और आरती 3 भाई और 3 बहन होती है। उसकी मम्मी की लीवर डैमेज थी, जिसके चलते हमेशा उसकी मम्मी की तबीयत खराब रहती थी। लेकिन ये बात आरती बचपन में नहीं जानती थी। आरती जब 10 साल की हुई तब उसे पता चला कि उसकी मम्मी एक गंभीर बीमारी से गुजर रही है। उस समय आरती के पिता के पास इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं था और जब उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता था तो आरती पास के खेतों में जाकर आलू लाती थी और उसे उबाल कर खाती थी, क्योंकि उसके घर में उतने पैसे नहीं होते थे कि चावल ले सके। फिर कुछ समय बाद उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिसके कारण उसे दिल्ली ले जाना पड़ा। उसके पिता के पास पैसा नहीं था तो अपने रिश्तेदारों से उधार मांगे, लेकिन उसके रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। दिल्ली के डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया आरती की मम्मी 1 हफ्ता से ज्यादा नहीं जी पाएगी। फिर आरती की मम्मी को बिना इलाज किए घर लाया गया। घर आने के बाद आरती की मम्मी का कहना था कि वो आरती की शादी होते हुए देखना चाहती है, लेकिन आरती उस समय सिर्फ 13 साल की थी और उसके पीरियड आना भी शुरू नहीं हुआ था। वो एक बच्ची थी, उसकी खेलने कूदने की उम्र थी, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने कह दिया था उसकी मम्मी 1 सप्ताह की मेहमान है। तो उसके पिता ने जल्दी जल्दी में अपने गांव के बगल वाले गांव में जाकर 4 दिनों में आरती और उसकी बड़ी बहन के लिए रिश्ता ढूंढ लिया। उस समय आरती को बिल्कुल भी नहीं बताया गया था कि उसकी भी शादी होने वाली है। शादी वाले दिन आरती जब 2 दूल्हा को देखी तो अपने पिता से भी पूछी कि शादी तो एक की हो रही है, लेकिन दूल्हा 2 क्यों आया है? इस पर उसके पिता ने कुछ नहीं बोला। आरती उस समय 13 साल की थी, नासमझ थी। उसकी बहन की साथ साथ आरती की शादी भी करा दिया गया। उसकी मम्मी के कारण आरती की खेलने कूदने की उम्र में शादी हो गई, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं था कि ससुराल में जाकर क्या करना होता है। शादी होने के बाद आरती बेहोश हो गई। 5 घंटा बाद जब उसे होश आई तो वो अपने आप को अपने ससुराल में पाई। आरती को जब होश आई तो उसके बगल में उसकी बहन भी बैठी हुई थी, तो उस समय आरती ज्यादा घबराई नहीं। फिर जब 2 महीना बाद आरती को पीरियड आई तो उसे नहीं पता था कि ये सारी चीजें क्या होती है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद आरती को पता चला कि उसके पति पहले से ही शादीशुदा है और घर के बाहर उसके पति के एक लड़की के साथ प्यार मोहब्बत चल रहा है। फिर इसी तरह से दिन गुजरता गया और आरती को ससुराल आए 5 महीने हुए तो उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। आरती अपने सास के पास गई और पूछी मम्मी मेरे पेट को क्या हो रहा है, क्योंकि आरती की उम्र कम होने के कारण उसे कुछ भी पता नहीं थी। तो उसकी सास कहने लगी हम तुम्हें अपने पास नहीं रखेंगे, हमारी पहले से एक बहू है। फिर आरती बहुत ज्यादा घबरा गई, क्योंकि उसके पिता बहुत गरीब थे और बड़ी मुश्किल से आरती और उसकी बड़ी बहन की शादी किया था। फिर जब आरती की डिलीवरी होने वाली थी उस दिन उसे 4 से 5 हॉस्पिटलों से निकाला गया, ये कहते हुए कि माँ और बच्चे में हम किसी एक को बचा सकते हैं। लेकिन इस पर उसके ससुराल वालों का कहना था हमें माँ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बच्चा चाहिए। आरती ये सारी बातें वहीं पर सुन रही थी और बहुत ज्यादा रोने लगी। फिर कुछ समय बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया और उसे देखकर आरती बहुत ज्यादा खुश हो गई। फिर जब उसका बच्चा 2 महीने का हुआ तो उसके ससुराल वाले उसके बच्चे को उठाकर ले गया और आरती से अलग कर दिया और कहने लगा हमें सिर्फ बच्चा चाहिए था, वो मिल गया, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे। आरती बहुत ज्यादा घबरा गई, क्योंकि उसका बच्चा सिर्फ 2 महीने का था और उसके ससुराल वाले उस बच्चे को उठाकर कहीं ले गए थे। आरती ने ये सारी बात जल्दी से अपने पिता को बताई तो उसके पिता कहने लगा तुम्हारे ससुराल वाले नाटक कर रहे होंगे, कुछ नहीं होगा, तुम घर में आराम करो। फिर आरती जैसे ही कमरे में गई तो उसका पति हाथ उठाना शुरू कर दिया, उसे बेल्ट से मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसके पति आरती के प्राइवेट पार्ट पर भी तेजी से मारना शुरू कर दिया। आरती डर के कारण रोने लगी और अपनी गलती पूछती रही कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है जिसकी उसे सजा मिल रही है। फिर उसके पति ने मारते हुए घर से बाहर निकाल दिया। आरती को लगा कि वो जिंदा क्यों है, क्योंकि उसके ससुराल वाले उससे बच्चे भी छीन लिए थे और उसका पति उसे मारते हुए घर से निकाला था। आरती रोते हुए अपने मायके चली गई और वहां जाकर मरने की भी कोशिश की, लेकिन शायद उसे मौत मंजूर नहीं था। उसी समय उसकी बड़ी बहन को भी घर से निकाल दिया था। फिर आरती और उसकी बड़ी बहन पुलिस स्टेशन जाकर अपने अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई, लेकिन उनके पिता गरीब होने के कारण कुछ नहीं कर पाए। उल्टा जज साहब आरती को कहने लगा तुम्हारे पति ने दूसरा शादी किया है तो तुम भी कर लो, क्या करोगी केस करके या फिर ऐसा करो, दोनों आपस में मिलकर रहो। लेकिन आरती अपने पति के पास जाना नहीं चाहती थी और आरती उस समय सिर्फ 14 साल की थी और अपना बच्चा मांग रही थी, लेकिन जज साहब ने कह दिया 18 साल के बाद तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिलेगा। आरती जज साहब के पैर पकड़ी गिड़गिड़ाई और रोती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं। फिर आरती वहीं पर बेहोश हो गई। आरती जब अपने घर गई तो रोते हुए अपना सर कई घंटों तक दीवार पर पटकती रहती थी। उसने 15 साल की उम्र में सब कुछ देख लिया था। आरती जीने की उम्मीद छोड़ चुकी थी। एक बार तो छत से कूदकर जान देने की कोशिश की, लेकिन बच गई और बिजली के तार को भी
पकड़ लिया था, लेकिन आरती उस दिन भी बच गई। उसके पिता ये सब चीज देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया और आरती को उसके मामा के घर गुजरात भेज दिया ताकि वहाँ रहकर आरती को बच्चे का याद न आए। आरती गुजरात जाने के बाद एक दिन अपने मामा को कहने लगी मुझे समुद्र देखना है, तो उसके मामा उसे समुद्र के पास घुमाने ले गए। आरती समुद्र किनारे जाने के बाद अपने मामा को कुछ सामान लेने के लिए दुकान भेज दिया और समुद्र में छलांग लगा दिया ताकि वो अपनी जान दे सके, लेकिन जल्दी से उसके मामा आ गया और उसे हॉस्पिटल लेकर चला गया। 1 महीना तक आरती हॉस्पिटल में भर्ती रही। भी उसके मामा ने समझाते हुए कहा, देख आरती, गरीबों का कोई नहीं होता, जिसके पास पैसा है दुनिया उसी का है, तुम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, पहले अपने गाँव जाकर पढ़ाई करो। फिर आरती 6 महीना बाद गुजरात से अपने गाँव आ गई और उसके मामा ने जैसा कहा था आरती स्कूल जाने लगी। लेकिन उसका एक टीचर था जो आरती का बहुत मजाक उड़ाता था, कहता था तुम वहाँ रहकर कितना बच्चा पैदा किए हो, तुम्हारे पति ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया। आरती उस समय बहुत ज्यादा दुखी हो जाती थी। फिर उसने अंत में पढ़ाई बंद कर दिया और घर में रहने लगी। फिर उसके पिता कुछ महीने बाद सोच रहे थे कि आरती की दूसरी शादी कर देनी चाहिए। तभी अचानक आरती के लिए एक रिश्ता आया, लेकिन उस लड़के का भी एक बार शादी हो चुका था और उसकी पत्नी की डिलीवरी के समय मौत हो गई थी। फिर आरती ने अपने तरफ से हाँ बोल दिया और 2020 में लॉकडाउन के समय आरती की दूसरी शादी हो गई। लेकिन समस्या और बढ़ गई। हुआ कुछ यूं, आरती शादी होने के बाद जब अपनी ससुराल गई तो घूंघट उठाने की रस्म में आरती को कुछ औरतें कहने लगी, ये तो वही लड़की है जो 2 बच्चा छोड़कर आई है। फिर आरती की जिंदगी वहीं से खराब होना शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद आरती के ससुराल के लोग आरती के पति को कहने लगे, तुम इसे तलाक दे दो, 2 बच्चा छोड़कर आई है। लेकिन उसके पति आरती को समझता था। उसके पति कहने लगा, आरती, दुनिया तुम्हें कुछ भी कहे, तुम्हें गलत कहे, लेकिन तुम सही हो, मैं तुम्हें तलाक कभी भी नहीं दूंगा। आरती को उस समय बहुत हौसला मिली और उसी समय आरती के बड़े भाई ने आरती को एक यूट्यूब चैनल बनाकर दिया था। आरती एक दिन अपने यूट्यूब चैनल पर डांस वाली वीडियो बनाई। वो वीडियो 15 दिनों में वायरल हो गई। उस पर 32 मिलियन व्यूज आ गए। फिर उसके घर में बहुत सारे लोग मिलने आने लगे, लेकिन आरती के पति को ये सब पसंद नहीं था, तो आरती ने वीडियो बनाना बंद कर दिया। 4 महीने तक एक भी वीडियो नहीं बनाई और उसी समय आरती प्रेग्नेंट थी। फिर 1 साल बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। फिर से उसके गाँव के लोग कहने लगे, 2 बच्चा गिरा दिया और एक बच्चा फिर से पैदा कर लिया, ये लड़की जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी। आरती अपने गाँव वाले के मुँह से ताना सुन सुनकर परेशान हो चुकी थी। फिर उसने सोच लिया चाहे कुछ भी हो जाए, इन लोगों को जवाब देकर रहूंगी। फिर आरती कंटिन्यू वीडियो बनाने लगी और 1 महीना के अंदर उसकी चैनल मोनेटाइज हो गई, पैसा आना शुरू हो गया और आज के समय में आरती एक अच्छा खासा पैसा कमाने लगी और उन लोगों का मुंह भी बंद कर दिया। तो कहते थे आरती जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी। दोस्तों, आपको इस वीडियो से क्या सीख मिला, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।